हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? यहाँ पे खिली हुई धूप में मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। कल थी देव उठान एकादशी। देव उठने एकादशी में बहुत सारे रिचुअल्स हुए घर में। मैं तो सुरसंड चला गया था, नहीं रिकॉर्ड कर पाया। कुछ चीज़ें जो बची हुई होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मुझे यहाँ पे ब्राह्मण भोज के लिए आना पड़ रहा है, यहाँ काशी भैया के यहाँ। और ये जो ग्रामीण लाइफ है ना, ये मैं दिखाना चाहता था। देखिए गाय बंधी हुई दरवाजे पे ही, बछड़ा है और सब कुछ इतना हैपनिंग सा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना खुला डुल्ला हर चीज़ एकदम मस्त मज़ा वाली लाइफ है यहाँ पे गांव में, है ना। तो ब्राह्मण भोजन करते देखते किस तरह की चीज़ें होती हैं, और आगे फिर से मैं कहीं कहीं जाने वाला हूँ। सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके बताऊँगा, बने रहिए एंड तक। तो ये प्यारी से ये गाय जो है, गऊ, हमारी देसी नस्ल की गऊ है, और इसने तो चाट लेना है कैमरे को। देखिए इसकी आँखें कितनी सुंदर हैं। और इस तरह हमारी गाय हुआ करती थी, और वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसके सींग बहुत ज़्यादा बड़े थे हालांकि। इधर बछड़ा भी आराम से अपना सानी पानी खा रहा है। और पता नहीं, शायद हम लोग भी रहते हैं, मेरे दादा दादी रहते तो हम भी एक गाय रखते अपने दरवाजे पे, है ना, इसी तरह सुंदर सी। इधर देखिए गौ माता ने सुसु कर दिया यहाँ पे। और घर के आंगन में ही गुलाब के फूल लगे हुए हैं, गेंदे के फूल लगे हुए हैं। भाई भगवान का पूजा करने के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर बाहर की तरफ किचन बनाया गया होता है, जहाँ पे आपको धुएं धक्कड़ से राहत मिल जाती है, बिकॉज़ ये जो शीट होती है इसके अंदर से ही धुआं निकल जाता है, और किसी भी तरह के एग्जॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तुलसा जी विराजित हैं, सुंदर सी, एकदम खुशहाल। ऐसा लग रहा है एकदम काढ़ा वाढ़ा जितना भी बनाना हो ना पूरे गांव का, इसी तुलसा जी में बन जाएगा। और शायद ये रात का ही रखा हुआ कलश है जिसमें कि देव उठे होंगे। और इधर पक्का मकान बनाया है जहाँ पे लेटना होता होगा। देसी घी और गाय का ही देसी घी होगा। और ये कड़कने के साथ ही यहाँ दुनिया भर के पकौड़े रख दिए गए हैं, जो सारा मैं खाने वाला हूँ। सबसे पसंदीदा मेरी साग, और ये आंवले की चटनी होगी, और सब्जियाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, आलू गोभी और बाकी सारी चीज़ें। टेस्टी सी दाल, खाना खाते हैं आप। मिथिला में जब भी पाहुन कहीं जाते हैं ना, तो ये जो तरुआ आप देख रहे हैं, पकौड़ा, तिलकोर, जो कि दिल्ली गाजियाबाद में बहुत ही मुश्किल से मिलता है, यहाँ पे हर जगह पाया जाता है। तो मैंने अपने पूरे हाथों में चावल लगा रखा है। इसका सबूत अगर मैं बहुत अच्छे से खाना खा रहा हूँ। थोड़ा चावल निकाल लिया था मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, बट ये तो भाई खाया जा सकता है। के लोग इन सब पसंद कौन से बताएं आप। आधी किलो दही खाने के बाद मैंने कहा भाई मैं इसको रिकॉर्ड करवा लेता हूँ। ये बहुत ही टेस्टी दही लगी मुझे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन में जो जमाई हुई होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा खास बात होती है कि जो जमाता है ना, वो जामन कितना डालता है, कितने टेम्परेचर में डालता है, और सर्दी के टाइम में रखता कहाँ है जो जम जाए दही। वो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात होती है। और जो एक्सपोजर जिनको ही होता है, एक्सपीरियंस होता है, वही कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी दही है, मज़ा आ गया। मतलब मैं आइसक्रीम तरह से आराम आराम से खा रहा हूँ। गोसाउन घर बाहर होते हैं, उसी की मैं आपको बता रहा था। खाना खा के मैं वहाँ से आ चुका हूँ। बहुत ही टेस्टी खाना था। दही तो मैंने पर्सन लेके खाया है। हमारे कुलदेवता श्री धर्मराज सिंह वाहिनी का ये गहबर यहाँ पे अंदर बाहर किया होगा कल चाची ने। मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, आज आई हैं शादी गोसाई नीपने शायद, है ना। हाँ, कल होम नीप देवे। ठीक है। हाँ कुर्सी तो रख ली ठीक। और तुलसा जी विराज रही यहाँ पे, सुंदर हमारी। बहुत बहुत बढ़िया। टेस्टी सा खाना खाने के बाद मैं फिर से आ गया हूँ सुरसंड के चक्कर लग रहे हैं इस बार बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास बाइक है, पीछे उनमें से एक बाइक है, और चंदन का की ही बाइक है वो। यहाँ पे रुचिका टेलीकॉम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जो लोग भी ब्लॉग से जुड़े हुए हैं ना, प्लीज़, अब वैसे तो कोई कहने की बात ही नहीं है, इतना बड़ा ब्रांड नेम है यहाँ पे रुचिका टेलीकॉम, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे माध्यम से, ज़रूर आके यहाँ ख़रीदारी किया कीजिए। दिवाली में, छठ में, दूसरे फेस्टिवल्स में, जैसे कि भाई हमारे भाई का भी तो नाम रोशन होगा ना, और ये बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे। लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मेन सुरसंड चौक के बिल्कुल बगल में है रुचिका टेलीकॉम। आप देखेंगे कि यहीं पे टी 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 करके गाड़ियाँ सारी की सारी जो है ना, अभी तो चौक ये टूटा हुआ है, वैसे यहाँ पे छतरी हुआ करती थी एक टाइम पे। तो ये रहा रुचिका टेलीकॉम का बोर्ड। आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर्स भी लगे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स के लिए। और बहुत अच्छे ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड होते हैं आज की डेट में, वो सारे, भाई चंदन बैठे हुए हैं अंदर, बड़े ब्रांड्स के सारे इक्विपमेंट से रिलेटेड चीज़ें। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के कवर्स, उनके डेटा केबल या फिर चार्जर, ये बहुत
बहुत ही बड़ा रेंज है इस पूरी शॉप में। और इसके अलावा पीछे बहुत बड़ा गोडाउन भी है, जिसमें अगर आपको बल्क में भी ख़रीदारी करनी है, जो लोग नए हैं जिनको मोबाइल की शॉप ओपन अप करनी है, उन सब के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन्हीं के थ्रू जो है वहाँ पे इनको जो आपको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और आप खुद ही देखिए कि या तो आप टच फ़ोन ले लें या फिर आप की बोर्ड वाला फ़ोन ले लें, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। चंदन बताइए ज़रा शॉप के बारे में, कब से है शॉप यहाँ पे? लगभग 14 साल हो गया इस शॉप को ओपन हुए, और तब से ही शॉप है। पहले कीपैड फ़ोन का हम लोग काम करते थे, फिर धीरे धीरे समय के साथ अपग्रेड किए इस चीज़ को। अब हम सारे ब्रांड का स्मार्टफोन, और सबसे विशेषता है इस शॉप का कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन से सस्ता और मार्केट के दुकानों से सस्ता सामान मिलता है। और हम लोग हर एक स्मार्टफोन पे गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। और कोई कस्टमर अगर 1 साल में 3 फ़ोन परचेज करता है, तो अगर तीनों बिल लेकर के आएगा तो एक कीपैड फ़ोन हम लोग उसको गिफ्ट करते हैं। भाई ये तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। तो चंदन के पास आइए, मिलजुल के भी भैया 3 फ़ोन ले लीजिए। अगर दोस्तों में भी अगर 3 जो है अलग अलग आप रिसीव देंगे तो एक कीपैड फ़ोन मुफ्त में मिल जाएगा। सुंदर गणेश जी यहाँ पे विराजते हैं, जो यहाँ पे शुभता का प्रतीक होते हैं। इसी तरह आप लोग कस्टमर्स भी, हमारे भाई लोग हैं चंदन जैसे, उन सबके लिए जो शुभता का प्रतीक होते हैं। तो आप आएँ यहाँ पे, सर्टिफाइड शॉप है, आप हर तरीके की चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं। लोन भी अवेलेबल कराया जाता है, यानी जो भी आप अगर मोबाइल लेंगे, आपके पास अगर पैसों की कमी पड़ रही है या फिर आप ऐसे दूसरी चीज़ों में यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराई जाती है। पैसा हो या ना हो, वो सिर्फ आधार कार्ड लेके आए और फ़ोन लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत के तुरंत जो है वहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। की भाव लेता हम सब नहीं चाहिए आपका हम सब हमरा सब लेता ही छी ना, मामा मामी बनना। मामी के यहाँ तो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग ही नहीं की, हम दोनों ही रोने लगे थे। अच्छा नहीं लगता है, मामी जी को ऐसा कभी देखा नहीं लोग, इसलिए बहुत सारे लोग मिलने आ गए थे क्योंकि वहाँ से बाय बाय कह दिया था। अभी दोबारा इन्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा। मैं और भाई जी आ चुके हैं यहाँ पे बल्हा रसूलपुर, यानी बल्हा मनोरथ। पहली बार आया हूँ मैं अपनी मेरी बहन की ससुराल। और ये जो बाइक मिली ना मुझे, बड़ी लक्ष्मी बाइक है, हर जगह मुझे अच्छे से पहुँचा दे रही है। गांव घर में क्या होता है, सभी लोग थोड़ा अलग अलग जब होते हैं ना अपने अपने पटीदार से, तो इस तरीके से जो है ना, की खलासी ठीक छे, ये खलासी हैं यहाँ के ये सुंदर सा मकान बनाया, अभी रंग रोगन और बाकी चीज़ें होना बाकी है, बट ये है कि स्ट्रक्चर सारा का सारा सही हो गया है। इधर ये हैंड पम्प और ये पेड़ वेड़, ये जितने भी होंगे ना, सारे अपने ही होंगे, लेकिन ये है कि अलग होते 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 इतना जो है वो इनका वो आ गया हिस्सा। गौ माता पे अत्याचार हो रहा है यहाँ पे, और जा रहे हैं ये गौ माता को चारा खिलाने के लिए अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत लगेंगे, वहाँ पे धुआं कर दिया जाएगा। इधर देखिए, सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर लगा मुझे घर आके, बड़ा मन प्रसन्न हो गया मेरा। यहाँ तो बहुत ही बड़ा घर है। रानी दीदी है मेरी अकेली ममेरी बहन, बड़ी मामी की अकेली इकलौती लड़की, और कल घर बाहर भेल है तीन भगवान, है ना। हाँ, और अभी धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आएगा भाई लोग, इतना मकान बनाने में जितना पैसा लगता है उतना ही ना पेंट कराने में और ये मतलब प्लास्टर वगैरह कराने में भी लगता है। काफ़ी सारा टाइम और पैसा चाहिए। टाइम है नहीं लोगों के पास, अब दिल्ली बस चुके हैं, बट आते हैं तो फिर अपना मकान रहता है तो अच्छा बहुत लगता है यहाँ पे। ये तो सबसे ही बहुत ही बढ़िया नक्शा मुझे लगा। यहाँ पे सुंदर सा किचन बना रखा है, स्टोर रूम है, बेडरूम या विशाल विशाल बेडरूम बनाए हुए हैं। बहुत ही तक कोनो बात नहीं छो छाइन तक की भाव गेले अहाँ के तो पता है ना भाई, यहाँ के ब्लॉगर रहता हाँ वो छाइन कहिए ले। तो ये यहाँ पे ड्राइंग रूम है, यहाँ तो आओ और कितने भी मेहमान होंगे तो सब आ जाएंगे। इधर भी कुछ रूम्स हैं, उधर सीढ़ी है, सब दिखाता हूँ। हाँ अच्छा, ये अपने पटदार छतिन सब है ना, ये वाला पूरा उनका दलान चलन है। हाँ आइटम चलन है उनका पूरा हवेली। अच्छा हाँ, ये पुरनका हवेली ये ऐसे है ना। हाँ ये है वो पुरानी हवेली जिसमें 20-20 इंच के दीवार बनी हुई है, और ये सारे खुद के ही हैं, सब अलग अलग हुए हैं, फिर अलग अलग इन्होंने बनाया है। ये भी बहुत ही बढ़िया
सुंदर सा बनाया है। माल जाल के रूम तुम सब चीज़ बड़ निक बना लेने छथिन ठाकुर जी, है ना। पपीते तो भैया पपीते ले लो भैया, बहुत है यहाँ पे। माल का घर है ना। प्रणाम दे दे। सुंदर यहाँ पे हर चीज़। इस बार जो है ना वो बलहा मनोरथ आने का मनोरथ मेरा पूरा हो गया है। बहुत अच्छा गांव है। गांव मतलब हमारी तरह, मेरे गांव की तरह धरहरवा की तरह मेन रोड नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जो भी रोड है मेन रोड को ही जाती होगी आई होप। बहुत बड़ा गांव है और बहुत बड़ी ज़मीनें हैं यहाँ लोगों के पास। मज़ेदार एकदम फर्स्ट क्लास। दीदी का सुख देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक बार था कि ज़रूर आऊँ एक बार तो भैया मिलने के लिए, और सबके साथ ही। नेक्स्ट टाइम कभी 2 दिन के लिए भी आया करूँगा ना, बाइक उठा के हर जगह चला जाया करूँगा जहाँ जहाँ लोग बोलते हैं कि कभी आए नहीं हो। इतनी उम्र हो गई लेकिन कभी हम जा नहीं पाए भाई लोगों। बहुत सारे नाते रिश्तेदारी में, हाँ हर जगह जाएंगे। ये देखिए सब लैविश मकान बने हुए हैं भाई लोगों, कोई किसी से कम नहीं। बहुत ही सुंदर बढ़नी गांव से। मैंने अभी तक बिहार में तो कमल जो है वो तालाबों में ही देखा था। यहाँ इन्होंने शौक से अपने कंपाउंड में ही बहुत ही सुंदर कमल, बेल पत्थर, आम के पेड़, है ना, और जो भी फलदार वृक्ष हैं वो सारे, फूलदार वृक्ष हैं वो लगा रखे हैं। और कुल देवी का मंदिर है इन सब के एक ही। हम लोगों के अलग अलग घरों में अलग अलग कुल देवता हम लोग जो है वो स्थापित कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सबका कुल देवी का मंदिर एक ही है। मुझे बहुत बढ़िया लगा ये कॉन्सेप्ट। उपनयन हुआ होगा किसी का तो यहाँ पे मड़वा भी बना हुआ है। भाइयों के लिए भी आगत स्वागत करने लगे हैं। और ये हमारे खलासी महाराज ठाकुर जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और अच्छी अच्छी बातें चल रही थी जो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। क्यों भाई सिमरन, है ना, जल्दी चाय पी के निकलते हैं। गांव में यहाँ पे घूमने निकले हैं हम बाकी सारे घरों में जो इनके अपने लोगों के हैं। ये लोग एक बहुत बड़ा घर था, उनसे सब बाहर निकल के अपने अपने घरों में आए। बस 5-5 सेकंड का दिखा दे रहा हूँ बड़े बड़े घरों का हिसाब किताब। बहुत ही बढ़िया ये पूरा घर बना हुआ है। और यहाँ देखिए डाइनिंग टेबल, किचन, पूरा जो हिसाब किताब है वो सारा बाहर जैसा ही बनाया है दीदी ने। तो रानी दीदी होंगी, उनकी जितनी भी देवरानी जेठानियाँ होंगी सब हमारी दीदी होंगी, सब जेठ हैं। हाँ तो सभी जो है वो हमारी देवरानी जेठानियाँ। ड्राइंग रूम में ही अनाज पड़ा हुआ है यहाँ इतना सारा। तो ऐसे ही भाई लोग गांव घर में होता है। बहुत ही बढ़िया टाइल वाइल एकदम फिट बना रखा है सब कुछ। एक दीदी का मकान बन ही रहा है यहाँ पे, और ये इन्होंने पूरा जो है वो डीपीसी तक जो है वो कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद वही है लोगों का बाहर जाना, इधर उधर जाना, तो उधर ही थोड़ा गुजारा कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए कितना विशाल सा बनेगा ये, कम से कम ये 250-300 गज का प्लॉट है आगे आगे तरफ, और पीछे बाड़ी झाड़ी बहुत सारा है। फ़िलहाल के लिए टेम्पररी जुगाड़ यही है, पुराने घर से ही होगा। और सुंदर सी फैमिली है यहाँ पे, छठ मनाने आए हुए हैं। बड़ा सा मकान बनेगा लेकिन आगे। यही है भाई लोगों पुरानी हवेली, जिसमें 20-20 इंच के जो है वो दीवारें डली हुई हैं। और भाई ये जगह कितनी होगी, कम से कम 3-4 हज़ार गज ये जगह होगी। भगवान जी बहुत ही बढ़िया। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो देखिए कितनी मोटी दीवार है ये, कितनी ईंटें लगी हुई हैं। 2.5 ईंटें लगी हुई हैं इसमें। 35-35 इंच की दीवारें, कई तो इसमें 20 इंच तो मैं ही बोल रहा था। बहुत बढ़िया, सब अपने अपने अलग अलग तरीके से घर बना रहे हैं। एक भाई इन दीदी का घर भी है जो बन ही रहा है और रहने लगे हैं। प्लास्टर में तो बड़ा खर्चा है भाई लोगों, बट करेंगे सब धीरे धीरे। भगवान को घर बाहर किया होगा कल, वही बना हुआ है सब घरों में, अभी यही बना हुआ है। ये देखिए बड़ा बड़ा रूम सब है। हाँ ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे नक्शा। एक ये वाला घर भी सुंदर से घर, सब साथ साथ बने हुए हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे, पूरी हरियाली, एकदम मस्त सब कुछ है यहाँ पे। बट सुंदर आंवले के पेड़ के नीचे हर जगह। एक मकान यहाँ हो गया सबसे बड़े वालों का। बहुत बढ़िया। अच्छा
बहुत बढ़िया, खुली डुल्ली जगह, सब कुछ बढ़िया, सब बढ़िया। ठीक है ना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिया हम दे तो यहाँ हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। खाना पीना खा लिया है नाश्ता पानी करने के बाद, और दीदी के सुंदर घर से, सुंदर से गांव से मैं विदा हो रहा हूँ मलाही के लिए। इनको छोड़ते हुए धरहरवा की तरफ, है ना। बहुत ही बढ़िया भाई लोगों, काश अच्छी चीज़ें हो यहाँ पे, और दीदी के यहाँ फिर से आने का मौका मिले। बलहा से मैं आ गया हूँ मलाही फिर से। सबको बाय बाय करने के लिए सभी कर दीजिए बाय बाय, बाय बाय सभी को। यहाँ से मछली मामी के यहाँ से भी सभी को मैं कर दे रहा हूँ फाइनल बाय बाय। मामी कहिए बाय बाय, हैं भाई, बोल दो बाय बाय। बड़ी मामी को भी यहाँ पे बाय बाय कर दे रहे हैं, और ये हमारी दीदी हैं और सब्सक्राइबर भी हैं, डेजी दीदी। हाय कह दी सबके। मामी का रोना ही नहीं रुक रहा है ना, तो मैं चुप करा के निकलता हूँ यहाँ से। हेलो एवरीवन, पता नहीं मैं कहाँ पे व्लॉग एंड कर रहा हूँ, कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। आज की डेट में बहुत ही बड़े बड़े व्लॉग बन जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है ही इतना ज़्यादा स्टफ़ रिकॉर्ड करने के लिए। अभी मैं जा रहा था सीतामढ़ी किसी काम से, और जाऊँगा शायद पुनौरा धाम और सीता जी के जन्मस्थल दर्शन करने के लिए। ऐसे ही अकेले ही जा रहा हूँ कुछ काम से, तो वहाँ पे भी जाऊँगा, सिर्फ स्पेसिफिकली उसके लिए नहीं जा रहा। मैंने पापा को बोला, पापा 2 मिनट के लिए ना हम जो नए वाले नवगछली चालू करनी, जो नवगछली लगाने चाहिए तब तक हमरा दिखा दिया। घर के पास में ही है, बिल्कुल 5 मिनट के पैदल डिस्टेंस पे, लेकिन फिर भी मैं बाइक पे आ गया हूँ। और ये देखिए, ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं मेरे पीछे, ये पापा ने लगाए। तो हमें याद रहेगा हमेशा कि ये जितने भी पेड़ हैं ना, ये सारे पापा ने लगाए हुए हैं। और इधर जो पीछे वाले पेड़ हैं, उधर वो चाचा लोगों के हैं, है ना। दिखाता हूँ फ्रंट से। तो ये पेड़ हैं सारे के सारे, जो कि मेरे पापा ने लगाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर प्यारे से पेड़ हैं, और बहुत जल्दी बढ़ गए हैं। 8-10 साल में ये इतने बड़े हो गए हैं। 2 साल में इन्होंने तो फल देना चालू कर दिया था। कते बरस हो गए फल लगेला? 5 बरस में ही। हाँ, 2 साल में इन्होंने फल देना चालू कर दिया था। हाँ, बारिश ही नहीं हो रही है बिहार में इस बार। राजस्थान वाले हालात बने पड़े हैं। 2 साल से बिल्कुल सुखाड़ पड़ा हुआ है। तो जो रखवाली करता है वो थोड़ा धान वान बो के और इसमें वो खाता है, लेकिन धान भी कहाँ लग रहा है मुझे, बिल्कुल ही बहुत बेकार क्वालिटी का है, भिबेनी के लेबर। तो यही हमारे खेत वे तो पीछे उधर की तरफ हैं, लेकिन पेड़ जो नज़दीक के, मैंने पापा को बोला पेड़ लगा देने के लिए सब में। और पुराने वाले बहुत दूर हैं भाई लोगों, वहाँ तो अब नहीं जाते लोग भी। पता नहीं, अभी तक तो मतलब हमारे दादाजी परदादाजी से ही उनका सब चल रखा है। आगे पता नहीं क्या होगा, अभी तक कुछ बंटवारा नहीं हुआ है। और यहाँ आम का एक छोटा सा पेड़ पापा ने लगाया। अभी तक वो बारिश नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए ये सांप का बिल, सांप के बिल हैं भाई लोग। इससे पहले चूहा बिल बना लेता है, फिर सांप कब्जा कर लेता है उस पर। खेतों से होके मैं सीधे आ गया हूँ श्री जानकी मंदिर। सुंदर जानकी मंदिर के दर्शन मैंने कई बार कर रखे हैं, लेकिन सीतामढ़ी आया, सैटरडे भी रुक ही गया हूँ, तो मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं यहाँ पे माता के दर्शन कर लूँ। श्री राम जानकी के दर्शन करने के बाद उसके बाद फिर से आपके पास आते हैं। यहाँ पे शायद मोबाइल अलाउड नहीं है। दिखाता हूँ बिल्डिंग कैसी है यहाँ की। ये देखें श्री राम जानकी मंदिर, और सुंदर सा मंदिर यहाँ पे। आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लास्ट टाइम मैं आया था तो बहुत ही एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे थे, बहुत भीड़ है। मेरे नसीब में ये भाग्य की बात है कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन कार्तिक के महीने में मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे वैसे तो लड्डू पेड़ा हर तरह का प्रसाद आपको मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि मंदिर के बिल्कुल सामने मुझे फ्रेश नहीं लगा तो मैंने ले लिया इलायची दाना। सभी भगवानों को प्रिय, हमारे घर में भी। और मंदिर में और कुछ फ्लावर्स ले लेता हूँ, फूल ले लेता हूँ। पुष्प बहुत पसंद होते हैं श्री रामचंद्र जी को, तो ले लेना चाहिए। फूल और प्रसाद लेने के बाद श्री राम जानकी के दर्शन करने के लिए उनकी ड्योढ़ी पे मैं चढ़ रहा हूँ और प्रणाम कर रहा हूँ सभी को यहाँ पे, जिन्होंने भी इतने एफर्ट्स करके और ये मंदिर को और ज़्यादा सुंदर बनाया। श्री जानकी प्राकट्य स्थल को और ही ज़्यादा सुंदर बनाया। फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सामने से तो शायद ही लेने देंगे वीडियो। मेरा दिया हुआ प्रसाद फूल माला पंडित जी गए चढ़ाने के लिए। डांट पड़ने वाली है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि तीर्थ स्थानों में अलाउड नहीं होता है रिकॉर्डिंग करना। बट इतने सुंदर दर्शन कभी नहीं किए, इतने आराम से बिना भीड़ के। शायद फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ मैं ये दर्शन इस तरीके से। आज जितनी कम भीड़ तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। प्रसाद में तुलसा दल, इसके अलावा फ्लावर मिला है मुझे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं की
सिर्फ फूल की रिक्वेस्ट की थी उन्होंने मुझे। श्री माता जानकी के चरणों में पड़ी हुई माला भेंट की है। मैं तो ले जाऊँगा इसे दिल्ली तक और फूल उगाऊँगा इसके, है ना। श्री माता जानकी के चरण रस से हमारा जीवन महके, जितने सब्सक्राइबर्स हैं सभी सुखी रहें और मैं यहाँ आता रहूँ हमेशा, अपने पूर्वजों के साथ पे सदैव आता रहूँ। पोखर के सामने ही श्री राम जानकी मंदिर के बगल में यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लहठी की दुकान पे, जहाँ पे खूब सारी लहठियाँ मैं ले के रखने वाला हूँ। कुछ मम्मी मंगाई हैं, कुछ मुझे ज़रूरत है, कुछ जो है वो कई लोगों को मैं दे नहीं पाया हूँ, उन लोगों के लिए ले रहा हूँ। जब भी मिलेंगे फ्यूचर में तो उन्हें देंगे। तो इस तरह से लेन देन के लिए अच्छी लहठियाँ ले रहा हूँ वाटर प्रूफ यहाँ से, ताकि जो भी पहने वो गाली ना देगी, साला तूने हाथ ही ख़राब कर दिया। तो भाई लोगों, इस दुकान से मैंने करीब 18-20 जो है वो सेट लिए हैं। बिल्कुल जानकी मंदिर के बगल में ही है ये शॉप, और लेके मैं निकल रहा हूँ लहठी यहाँ से। सुंदर सुंदर है, पैक हो गया है सारा इधर भी, और मैंने डिग्गी में भी रख लिया है बाइक के। सभी मेरी डांट लगाते रहते हैं कि भाई तुम बहुत देर कर देते हो। क्या करूँ, इतने कम दिनों के लिए आया हूँ और दुनिया भर के काम हो जाते हैं, कुछ मेरा लालच हो जाता है लोगों से मिलने का, इधर उधर जाने का, तो देर तो हो ही जाएगी। हेलो एवरीवन, तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आगे लहठी वैठी ले आया था और अभी मैं निकल पड़ा हूँ गाज़ियाबाद के लिए। और उसके लिए क्या हुआ है कि मम्मी ने ना ये दही जमा के इस कटोरी में ही रख दी थी, इसलिए क्योंकि और तो कोई खाएगा नहीं, है ना मम्मी। और हाँ, पापा पीछे सो रहे हैं और मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली दिखाता हूँ। एक फैमिली यहाँ पे रहती भी है, मैं उनको भी दिखाता हूँ आपको। तो हमारे छोटे से घर में देखा भी है, अपन शक्ल देखा भी हो, एक छोटी सी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है। उन्होंने अपना किचन वगैरह सेटअप कर रखा है हमारे किचन के अंदर, क्योंकि हम ज़्यादा रहते नहीं हैं यहाँ पे और उनको यहाँ पे कुछ काम करना होता है। यहाँ पूजा घर सेटअप कर रखा है, बच्चे सो रहे हैं। तो ये हमारा खूबसूरत सा छोटा सा घर जो है वो एकदम खिलखिलाता हुआ, सुबह सुबह कुछ नहीं हो रखा है, अभी 5:30 बज रहे हैं, फिर भी सूर्य की लालिमा वहाँ पे फूट रही है, श्री हरिनारायण उग रहे हैं। सब कुछ दिखाया था मैंने एक बार पिछले ब्लॉग में। बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे विराम देते हैं। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखते हुए ढेर सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग्स को। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। हमारे यहाँ मैं विदा होने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल घर से। घर में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने खाजा मिठाई बनाई है भाई, 9-10 इंच की खाजा मिठाई खुद अपने हाथों से बनाई हुई है। और जाते वक्त मैंने ये पूरी दही फिनिश की है और ये मिठाई भी आधा खा लिया है, और बाकी सारी मिठाई खा के यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, क्योंकि दिल्ली जाना है। मंडे बहुत सारी मीटिंग्स हैं, कॉल्स हैं, तो आज यहाँ पे नहीं रुक सकता, है ना। इन्होंने बनाई है, ये देखिए, सब कुछ आता है इन्हें बनाना, मिठाई से लेके और अच्छी अच्छी दाल की पूड़ी तक। यहीं तक था गांव का सफ़र मेरा, और आते हैं अभी नेक्स्ट टाइम सभी से बाय बाय करके, और अपना सामान लाद के मैं निकल पड़ा हूँ दिल्ली के लिए। एक फ़ोटो भी ले लेते हैं। अभी सुबह 6:30 बजे के आसपास धुंध में लिपटा हुआ पूरा का पूरा ये बिहार, और मेरी जुबान जो है वो ठंड के मारे ऐसा लग रहा है जैसे कि जम गई है। लेकिन अब 1 घंटे बाद ऐसी धूप आती है ना भाई लोगों, सब कुछ ये उतार के फेंक दोगे आप। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ का, रात को ठंड रहती है, दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। देखिए मेरे पीछे श्री सूर्य नारायण अपनी सुंदर सुंदर लालिमा लिए उगी जा रहे हैं। सुरसंड से विक्की ट्रैवल्स की 7:10 की बस लेके मैं निकल गया मुजफ्फरपुर, जहाँ से मुझे पकड़नी थी सप्त क्रांति, जो मैंने तत्काल की टिकट कटाई थी उसके लिए, और बहुत ही मुश्किल से वो टिकट मिली। मुजफ्फरपुर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, टी-शर्ट चेंज कर लिया था मैंने। ब्लॉग को लाइक करिए, भर भर के सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।